चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी ओजोनोलिसिस रिएक्शन की, तो उसी रिएक्शन का आज एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको आया नहीं आया ये देखते हैं ना। तो क्वेश्चन है आपका 2012 में आया हुआ है। स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 H CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये मॉलिक्यूल है आपका। इस मॉलिक्यूल में आपको बताना है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओजोनोलिसिस। क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स obtained from ozonolysis। obtained from ozonolysis कितने प्रोडक्ट होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। की पॉइंट आपको सिखा दिया था कि कैसे बनाना है प्रोडक्ट, ट्रिक बताई थी ना। पूरा ओजोनाइड बना के तो बना ही सकते हैं। ट्रिक भी बताई थी कि डबल बॉन्ड को तोड़ते जाइए और दोनों कार्बन को क्या देते जाइए, डबल बॉन्ड O देते जाइए। दोनों को तोड़ते जाइए, दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड O देते जाइए और प्रोडक्ट बनाइए। देखिए कितने डबल बॉन्ड हैं और कितनी बार ओजोनोलिसिस होगी। 3 जगह होगी, तीनों जगह एक साथ होगी। और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। पहले तो प्रोडक्ट बनाइए, फिर उसमें चेक करेंगे कितने ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे, कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोशिश कीजिए, कल किया था हम लोगों ने इसको। डबल बॉन्ड जब हटता है तो दोनों पार्ट को क्या करते हैं, डबल बॉन्ड O दे देते हैं। बनाइए, इधर उधर क्यों देख रहे हैं। आपस में बात करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपना अपना दिमाग चलाइए। ट्रिक भी सिखा दी है, बॉन्ड तोड़ते जाइए और बनाते जाइए। नहीं आ रहा है तो ओजोनाइड बनाइए, ओजोनाइड बना के तोड़िए। सब पे करिए ना, एक साथ सब पे होगी, सारे डबल बॉन्ड पे। हाँ तोड़ो, बनाओ, देखो कितने बनेंगे। सब पे टूटेगा, सारे डबल बॉन्ड टूटेंगे, सब पे लगेगा। बन गए कंपाउंड। मैं बनाऊं, चलिए देखिए मैं बनाती हूँ। डबल बॉन्ड को तोड़ना है। ट्रिक क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ते जाइए और दोनों पार्ट को क्या देते जाइए, डबल बॉन्ड O। दोनों पार्ट को क्या करना है, डबल बॉन्ड O देना है।
तो पहला कंपाउंड देखिए, फर्स्ट कंपाउंड इधर से बनेगा लेफ्ट साइड से CH3CHO। दूसरा कंपाउंड बनेगा इधर CHO बन रहा है, फिर C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CHO। क्लियर हो रही है बात? यहाँ तक का ये कंपाउंड बन गया दूसरा। तीसरा बनेगा CHO, ये है C, CH3, H, CHO। ये दोनों कंपाउंड सेम दिख रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है इसमें, CH3 यहाँ पे डैश पे है, वहां पे CH3 किस पे है, वेज पे। यही तो अंतर है। और फिर ये बन गया CH3CHO। कोई ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बना है? CH3CHO होगा नहीं, क्योंकि कार्बन पे यहाँ पे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाला कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। यहाँ पे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये नहीं होगा। ये और ये सेम है, तो 2 प्रोडक्ट तो ऐसे हो गए जो नहीं होगा। तीसरे में देखो, यहाँ पे C पे CHO दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो नहीं होगा। ये भी सेम ही चीज है, तो नहीं होगा। यानी ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। सबके सब क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्शन दिए थे 0, 1, 2, 4। कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं निकला, तो ओजोनोलिसिस कर लेंगे इस तरीके से। बना लिया। अब ये जो कल हम लोगों ने ओजोनोलिसिस करी थी, ये करी थी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कौन सी की थी, रिडक्टिव। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में रिएजेंट क्या थे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में रिएजेंट लिए जाते हैं ओजोन प्लस Zn ले लीजिए, या ले सकते हो ओजोन प्लस एक कंपाउंड होता है Me2S, डाइमिथाइल सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको, डाइमिथाइल सल्फाइड। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के 2 रिएजेंट यूज कर सकते हो। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में डिफरेंस क्या आता है रिएजेंट का, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रही है तो H2O2 होगा ओजोन के साथ। ओजोन के साथ क्या लगा हुआ दिखेगा आपको, H2O2, या ओजोन के साथ आपको Ag2O रिएजेंट मिलेगा। तो कौन सी ओजोनोलिसिस करनी है, ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव के प्रोडक्ट देखते हैं कैसे बनाने हैं। फिर लिख लीजिए रिएजेंट, फिर ऑक्सीडेटिव भी सिखा दे, नोट कर लिए। जैसे मान लीजिए आपका ये एल्कीन है, ये आपका एल्कीन, ठीक। इसकी करा रहे हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडेटिव है, ओजोन लिखा हुआ है प्लस H2O2, तो ऑक्सीडेटिव होगा। इसमें क्या होता है,
अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे आर ग्रुप अटैच है, आर का मतलब कोई भी एल्काइल, दो तरफ से एल्काइल अटैच है, तो ये पार्ट बनाता है कीटोन। क्या बनाएगा? कीटोन। यानी सीधे डबल बॉन्ड ओ दे दो, बन जाए। अगर सी डबल बॉन्ड ओ पे आर अटैच है और एच अटैच है, क्या अटैच है? आर और एच अटैच है, तो ये जो होगा ये बनाता है एसिड। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में डिफरेंस क्या होता है? ये पार्ट एसिड बना लेगा। रिडक्टिव में ये जो दो आर हैं ये कीटोन ही बनाता था, जब हम लोग तोड़ते थे तो कीटोन ही बनता था, लेकिन ऑक्सीडेटिव में ये वाला जो पार्ट होता था वो रिडक्टिव में एल्डिहाइड बनाता था, ये पार्ट यहाँ पे क्या बना लेगा? एसिड। तो इस रिक को देखते हैं, यहां से तोड़ना है इसको डबल बॉन्ड ओ देना है, इसको डबल बॉन्ड ओ देना है। अगर इसको डबल बॉन्ड ओ दोगे तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा, CH3 और इधर बीच में CO आएगा तो कीटोन बनेगा। इसको डबल बॉन्ड दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बनेगा, तो ये रिडक्टिव के प्रोडक्ट हो जाएंगे। ऑक्सीडेटिव में एल्डिहाइड जो बनता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में। एल्डिहाइड एल्डिहाइड नहीं रह जाता, किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में। तो प्रोडक्ट उसी तरीके से लिखने हैं, एल्डिहाइड को बस क्या लिखना है? एसिड लिख देना। तो यहाँ पे जब ब्रेक करोगे, इसको डबल बॉन्ड ओ दोगे तो ये बनेगा क्या? अगर रिडक्टिव होती तो CHO बन जाता और ये बन जाएगा कीटोन, लेकिन क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो ये प्रोडक्ट नहीं दिखाई देगा, क्या दिखेगा? एसिड दिख जाएगा इसकी जगह। तो प्रोडक्ट क्या होंगे? एक प्रोडक्ट ये होगा और एक प्रोडक्ट ये। अगर रिडक्टिव करते तो ये दोनों प्रोडक्ट होते, ऑक्सीडेटिव किया तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये ऑक्सीडेशन हो जाता। क्लियर है बात? बात समझ आ रही है? ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव में रिएजेंट का थोड़ा सा फर्क है। हो गया? एक और करते हैं, उसका ऑक्सीडेटिव भी करते हैं, रिडक्टिव भी करते हैं। ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको थोड़ा सा अटेंशन पे किया हमने। अगर अटेंशन पे नहीं करेंगे तो क्या होगा? ओजोनोलिसिस करनी है, पहले करते हैं रिडक्टिव। की पॉइंट क्या था? अगर ओजोनाइड नहीं बनाना है तो की पॉइंट क्या था? इसको तोड़ दो, बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस पार्ट को, इस कार्बन को भी डबल बॉन्ड ओ दे दो, इस कार्बन को भी डबल बॉन्ड ओ दे दो, यही की पॉइंट था। ऐसे केसेस में जहां पे रिंग है, रिंग खुल जाएगी। रिंग क्या होगी? खुल जाएगी। तो इस पे अगर डबल बॉन्ड ओ देते हो, देखो ध्यान से, जो है वही बना रहे हैं। यहाँ CH3 है, इस कार्बन को डबल बॉन्ड ओ दे दिया, इधर CH2 है ही है, इधर CH2 है, इधर CH2 है, यहाँ CH2 है। अगला ये कार्बन बचा, रिंग खुलनी है, इस कार्बन को क्या दे दें? एक H तो इसके पास होगा ही, CHO H होगा ही, रिंग खुल जाती है। ऐसे केसेस में डबल बॉन्ड टूट गया तो रिंग क्या हो जाएगी? खुल जाएगी, ओपन हो गई ऐसे, तो ये बन गया। ठीक, कार्बन वार्बन रिंग खोलते समय चेक कर लेंगे, जितने कार्बन है चेंज नहीं होना चाहिए। 6 कार्बन की रिंग है एक साथ, ये यहाँ पे भी देख लो, ये सात, ये पहला, इसको पहला मान लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये इसको बाहर वाले को 7 मान लो। अब ये एक ही लाइन में आ गए, सबके सब खुल गया। एक एंड पे कौन सा ग्रुप बना? कीटोन ग्रुप, क्योंकि CH3 CO और इधर कार्बन की चेन, तो कीटोन बन गया। दूसरे एंड पे कौन सा ग्रुप बन गया? CHO एल्डिहाइड। ये कौन सी ओजोनोलिसिस है? रिडक्टिव। अगर ऑक्सीडेटिव करोगे तो क्या होगा? जहां पे एल्डिहाइड बना है वो क्या बन जाएगा? एसिड, बाकी सब सेम रहेगा।
तो बाकी वैसे ही प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CO 4 बार CH2। रिंग को काउंट कर लिया करो, ये देखो 1 2 3 4 बार CH2, तो लिख दिया 1 2 3 4 बार CH2 बन गए। फिर इधर क्या बनेगा, तो ऑक्सीडेटिव में जहां पे रिडक्टिव में CHO बनता था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। कीटोन जो बनेगा वो वैसा का वैसा ही रहता है। हो गया, डबल बॉन्ड खत्म, रिंग हो गई ओपन। स्टार बना के बेंजीन का इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख लो। अगर बेंजीन है, इसकी ओजोन से रिएक्शन कराते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन होता है। बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन होता है। तीनों डबल बॉन्ड इसके खुल जाएंगे और 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, CHO सिंगल बॉन्ड CH। CH होता है ना, बेंजीन का हर कार्बन क्या होता है, CH एक एक को डबल बॉन्ड ओ दे दोगे, तो डबल बॉन्ड जहां पे वो तो ब्रेक हो जाएगा, पर सिंगल बॉन्ड तो जुड़ा ही रहेगा ना। तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 डबल बॉन्ड है, 3 जगह से ब्रेक होगा, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। रिंग वाले कंपाउंड से क्या बन जाएगा, लेकिन बेंजीन का ओजोनोलिसिस बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है, प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं इसकी, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू ओजोन, टाइम लगता है। खुश है, अगर एल्कीन होता है टर्मिनल, कौन सा एल्कीन है, टर्मिनल एल्कीन है, और आपने करी है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, कौन सी कर रहे हो, रिडक्टिव, तो क्या करते हो, यहां डबल बॉन्ड ओ दे देते हो और यहाँ डबल बॉन्ड ओ दोगे तो SCHO बन जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर टर्मिनल एल्कीन है तो एक प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। अगर CH2 कॉर्नर पे है डबल बॉन्ड, टर्मिनल एल्कीन का मतलब लास्ट में डबल बॉन्ड CH2, तो जब भी CH2 डबल बॉन्ड से ऐसे टर्मिनल पे जुड़ा होगा, लास्ट में जुड़ा होगा, तो एक प्रोडक्ट क्या है, ये फिक्स है। अगर ये टर्मिनल है तो ये प्रोडक्ट क्या है, फिक्स है, एक फॉर्मल्डिहाइड ही बनने वाला है, पक्की बात है, ठीक है। और अगर टर्मिनल एल्कीन है और कंडीशन ले ली कौन सी, ऑक्सीडेटिव, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता था, एसिड में, तो आप बोलोगे इसको भी एसिड में कन्वर्ट कर दो, नहीं, याद रखने वाली चीज यही है, इसलिए अलग से बता रहे हैं। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में रिडक्टिव वाला जो फॉर्मल्डिहाइड बनता है अगर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है CO2। किसमें ब्रेक हो, किसमें ब्रेक हो जाता है ये, ऑक्सीडेशन से CO2। इसको एसिड बना दो, CHO ही लिख दिया मैंने, इसको तो एसिड बनाएंगे ना।
हाँ, ऑक्सी अगर टर्मिनल एल्कीन है तो CO2 एक प्रोडक्ट CO2, टर्मिनल एल्कीन है तो एक प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 फिक्स। इधर वाला कार्बन की चेन के हिसाब से है, टर्मिनल है तो टर्मिनल का मतलब डबल बॉन्ड CH2 एंड पे आएगा, तो रिडक्टिव में SCHO फिक्स है और ऑक्सीडेटिव में CO2 एक प्रोडक्ट फिक्स है, ये तो बनेगा। ठीक है, ओजोनोलिसिस हो गई आपकी खत्म। एक रिएक्शन और है शायद ओजोनोलिसिस के अलावा। एनसीईआरटी कोई लाया है? आ गई मेरी एनसीईआरटी। KMNO4 से रिएक्शन सिखा दी थी ना। इतना बोलते क्यों हो तुम लोग हैं? लगातार बोलते हैं। लड़कियां लड़के अब सीधे हो गए, लड़कियां बहुत बात करती हैं। रिएक्शन नंबर कौन सा है ये? दादागिरी तुम लोग की ज्यादा चल रही है। रिएक्शन नंबर 11 है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर के, जिन छोटी यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर, क्या बना लें, पॉलीमर। जैसे मान लो कि आपको एक वॉल तैयार करनी है तो आप ढेर सारे क्या लाते हो, ब्रिक्स लाओगे और फिर क्या करोगे, वॉल तैयार करोगे ना। ठीक है, तो ये पूरी वॉल को मान लो आप पॉलीमर, और एक जो ब्रिक होगा उसको मान लो मोनोमर, मतलब जिससे वो बनेगा उसको क्या बोलोगे, मोनोमर। वो यूनिट जो बार बार, वो छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट होके बड़ा मॉलिक्यूल हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, उस छोटी यूनिट को मोनोमर, और जो बड़ा कंपाउंड बनता है रिपीटेड यूनिट के जुड़ने से उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, पक्का लिखेंगे? चलिए लिख लीजिए। लार्ज, कहाँ, बॉल, लार्ज molecule formed by association of monomer units is called polymer। मोनोमर के एसोसिएशन से क्या बनेगा, पॉलीमर। एंड process is called मोनोमर से पॉलीमर बनना कहलाता है पॉलीमराइजेशन। मोनोमर होता क्या है, स्मॉल यूनिट which is added
again and again to form polymer। एक ही बात को मैंने घुमा फिरा के लिखा दिया। कुल मुद्दे की बात क्या है? छोटी यूनिट को मोनोमर, जो मोनोमर के रिपीट हो के बार बार जुड़ जुड़ के बनने से बड़ी यूनिट बनेगी उसको पॉलीमर। प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन। खेल खत्म, पैसा। पॉलीमर को अब उठा के, पहले जेई मेंस में था, इजी चैप्टर था, 2 4 6 एग्जाम्पल रटते ही सारे क्वेश्चन सही हो जाते थे। अब उठा के एडवांस में कर दिया। मेन से एक क्वेश्चन आपका एक रट्टू क्वेश्चन गया। ये चैप्टर पॉलीमर एक चैप्टर होता था 12th में, होता है मतलब पूरा चैप्टर है इस पे, लेकिन इजी होता था। 8 10 एग्जाम्पल रटते ही चैप्टर फिनिश। 4 नंबर चलेंगे। चलो, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन की बात क्यों करी गई? तुम लोग बातें सुनने लगते हो इतने ध्यान से, जल्दी नोट करो। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन बोलते हैं इसको या इथाइलिन बोलते हैं। जनरल नेम इज इथाइलिन, आयुपैक नेम इज एथीन, है ना। इसके n नंबर ऑफ यूनिट, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n का नंबर हजार से ऊपर ही होता है। ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होते हैं और डबल बॉन्ड इसमें सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और कई सारी यूनिट, n यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं। पॉलीमर को लिखने का तरीका होता है होल n करके लिखते हैं। तो एथीन से बनता है बड़ी यूनिट पॉलीमर बनता है। जो आपका मोनोमर का नाम होगा उसी के सामने पॉली लगा के नाम बना दिया जाता है। तो ये नाम हो जाता है पॉली एथीन, जिसको पॉलीथीन बोलते हो ना, पॉलीथीन। समझ में आ रही बात? पॉलीइथाइलिन भी बोल सकते हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन इस एथीन से बना हुआ है। हाई टेम्परेचर प्रेशर लगाना पड़ता है, कैटेलिस्ट यूज करने पड़ते हैं। ऐसे ही अपने आप एथीन नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन हाई टेम्परेचर प्रेशर और कैटेलिस्ट लगा, तुम्हें नहीं नोट करना है। अलग अलग में अलग अलग है तो याद नहीं करना, अपने को टेंशन नहीं करनी। जैसे मान लो ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन होता है। क्या नाम है इसका? प्रोपीन। बोर्ड पे देखिए अनन्या, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कैटेलिस्ट लगा दिया तो ये प्रोपीन था। अब क्या बन जाएगा इससे? पॉलीप्रोपीन। कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड और ये बन जाएगा पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन। जहां CH3 था वहां पे बॉन्ड नहीं खुल रहा है। बॉन्ड कहां से जुड़ता है? कहां से? डबल बॉन्ड पे जुड़ते जाते हैं बार बार। प्रोपीन से क्या बन गया? पॉलीप्रोपीन। होल एन करके लिख देते हैं, होल एन करके लिखा हुआ है तो पॉलीमर है मतलब।
एक आप कंपाउंड पढ़ते हो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो बनाते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। शॉर्ट में बोलते हैं इसको PVC। शूज वगैरह खरीदने जाओ तो बोलते हैं PVC सोल है, जूते वाले तुरंत बताते हैं इसका PVC सोल है, इसका नहीं है। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पाइप वगैरह भी आते हैं, पाइपलाइन वगैरह। ठीक है, चलिए एक और करा दे अच्छा सा। क्या कितने होगा? एल्कीन तो खत्म पे है ना, अब एल्काइन शुरू करेंगे ना। खत्म है, एक रिएक्शन और करा रहे हैं, इसमें नहीं है पर करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट। एल्कीन कितने में खत्म हुआ? 2 में, 3 में? अरे एल्काइन शुरू कर दो। एक और ऑक्सीडेशन है इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन लिख लो। ऑक्सीडेशन पहले भी कराया था, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन लिख लो। अलग अलग रिएजेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन in presence of पर-आयोडिक एसिड। पीरियोडिक एसिड लिखवाया था ना एक, पर-आयोडिक एसिड HiO4। और लेड टेट्राएसीटेट, और लेड टेट्राएसीटेट। और सोडियम पर आयोडेट। 3 रिएजेंट है, एक ही रिएक्शन है तीनों से। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ HiO4, इसको पैरायोडिक एसिड बोलते हैं। लेड टेट्राएसीटेट ये होता है, और एक और कौन सा था? NaIO4, सोडियम परआयोडेट। इन तीनों की प्रेजेंस में एक ही रिएक्शन होता है एल्कीन के ऊपर। चलिए, जैसे मान लो ये एल्कीन है ना, तो ये जो टर्मिनल वाला पार्ट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा, इन तीनों के में से कोई भी ले सकते हैं। HiO4 ले लिया, मान लीजिए ऑक्सीडेशन हो रहा है तो टर्मिनल वाला पार्ट बनाता है फॉर्मिक एसिड, ये पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मिक। उसके अलावा जो पार्ट होंगे, जितने कार्बन का है उतने कार्बन का एसिड दूसरा एसिड बन जाएगा। 2 कार्बन का एसिड होता है एसिटिक एसिड। 2 कार्बन का एसिड कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। और ये फर्दर टूट जाएगा CO2 में, मतलब फॉर्मिक एसिड भी नहीं बनेगा, बाद में क्या होगा? CO2 में टूट जाएगा। कल करा तो नहीं दिया था ये ऑक्सीडेशन? मुझे लग रहा कराया है। KMnO4 और K2Cr2O7 कराया, देखो उसमें क्या बना था प्रोडक्ट? और किसी में CO2 नहीं बनी थी? CO2 नहीं बनी थी किसी में?
यही बनी थी, यही प्रोडक्ट था। एरो के ऊपर सही करो। हाँ अभी चेंज कर दो, थोड़ा सा खेल हो गया यहाँ पे, बाय माई मिस्टेक। HiO4 के प्रेजेंस में ये तो SCHO बनाएगा और दूसरा पार्ट एल्डिहाइड ही बनाएगा, एसिड नहीं बनाएगा। ये KMnO4 वाला था, गलती से यहाँ पे कर दिया। और अगर एल्कीन ऐसी है, अगर एल्कीन इस तरीके की है, अगर एल्कीन इस टाइप की है, बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ से R है, इस टाइप की अगर एल्कीन है, तो HiO4 की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होके ये कीटोन बनेगा। एल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्या बनेगा? कीटोन। अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ R है तो क्या बन जाएगा? कीटोन। अगर डबल बॉन्ड के उस तरफ H है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। ये रिएक्शन हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन में बनाएंगे उसको, एल्डिहाइड कीटोन को बनाएंगे एल्कीन से तो भी पढ़ेंगे। एक दो तीन, चलो सिलेनियम डाइऑक्साइड SiO2, SiO2, सिलेनियम डाइऑक्साइड SiO2, कहीं पे ग्रुप दिखाई दे रहा हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एलाइल ग्रुप। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH होता है, ये नहीं होता है, तो विनाइल बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 होता है तो इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। और ये जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन या एलाइलिक कार्बन। ये वाले कार्बन जो सिंगल बॉन्ड CH2 जुड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक पोजीशन या एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक पोजीशन या एलाइलिक कार्बन। SiO2 अगर आप लगाते हो तो एलाइलिक पोजीशन पे, किस पोजीशन पे? एलाइलिक पोजीशन पे OH आ जाता है। नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड, कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड है उसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा। सिलीनियम डाइऑक्साइड किस पे अटैक करता है? ये एलाइलिक पोजीशन पे, वहां पे क्या आ जाएगा? OH। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3,
ये एलाइलिक ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली पोजीशन अपनी क्या हो गई, एलाइलिक। तो डबल बॉन्ड में कुछ नहीं होगा, सेलेनियम डाइऑक्साइड अटैक करेगा तो किसके ऊपर अटैक करता है, ये केवल इस एलाइलिक पोजीशन पे, बाकी कंपाउंड वैसे का वैसा ही रहेगा, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, OH। बस इतना ही होता है CO2 से। क्या, ठीक है। खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या बात है, क्या चक्कर हुआ है, एक एक रिएक्शन निकल के आ रहा है। एल्काइन स्टार्ट करते हैं। चलो एक लास्ट कर लो, रिएक्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ये, स्कूल एग्जाम के लिए जितना एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिए हैं वही करके जाएंगे, है ना, स्कूल एग्जाम के लिए वो नहीं करेंगे। इतने सारे हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, अब रिएजेंट देखो किससे रिएक्शन करा रहे हैं इनकी, एल्कीन की रिएक्शन करा दो पर एसिड से। अब बोलोगे ये पर एसिड क्या है, पर एसिड क्या है, रिएक्शन नंबर 13 है, एल्कीन की रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, पर एसिड से। तो पर एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, बोर्ड पे देखिए, आवाज नहीं, आपस में बात नहीं करेंगे, बाहर करूंगी, पर एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में और एल्कीन में एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब पर एसिड देख लेते होता क्या है, किसी भी एसिड में अगर एक परऑक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पर एसिड। जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, है ना, उसमें एक ऑक्सीजन और लगा दो तो उसका नाम हो जाता है पर एसिटिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, ये है एसिटिक एसिड। पर एसिटिक एसिड बनाना है तो क्या करें, इसमें एक ऑक्सीजन और इंट्रोड्यूस कर दो CH3COOH। तो क्वेश्चन देखने से पहले ध्यान देना होगा, जब COOH में एक ऑक्सीजन बढ़ा हुआ दिखाई दे तो वो एसिटिक एसिड ना हो करके क्या है, पर एसिटिक एसिड है ना। जैसे बेंजोइक एसिड होता है ये COOH, है ना, ये होता है बेंजोइक एसिड। और अगर पर बेंजोइक एसिड लिखना है तो COH में क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, पर बेंजोइक एसिड, नाम क्या हो गया, पर बेंजोइक एसिड। तो कोई भी पर एसिड है अगर वो रिएक्ट करता है एल्कीन से तो क्या कर देता है, पर एसिड तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ओरिजिनल एसिड में, और एक ऑक्सीजन उसमें इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है।
देखते हैं कैसे। C डबल बॉन्ड C है, कोई पर एसिड है RCOOOH, है ना, तो ये एसिड कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH में, एसिड में, पर एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिड। और ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट होना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। बॉन्ड ऐसे बनाना है, डबल बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पर एसिटिक एसिड है, तो एक प्रोडक्ट एसिटिक एसिड अलग हो गया, और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों कार्बन किससे जुड़ जाएंगे, एक ऑक्सीजन। इस कंपाउंड को कहते हैं इथाइलिन। इथाइलिन से बना हुआ इसलिए नाम है इथाइलिन ईपॉक्साइड। क्या नाम है इसका, इथाइलिन ईपॉक्साइड। इथाइलिन इपॉक्साइड। थोड़ा लेंदी हो गया आपके लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, है सो है, करना पड़ेगा। धीरे धीरे, चार चार, अभी पहले स्कूल के लिए करेंगे, तो स्कूल की एनसीईआरटी में जितने दिए उतने ही करेंगे। पहले पहले एनसीईआरटी के करेंगे, है ना, क्या ये नहीं है। इसका एक पॉपुलर रिएजेंट है, क्या लिखते हैं, MCPBA। सबसे ज्यादा देखने को मिलता है पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, और सबसे ज्यादा देखने को रिएक्शंस पे, जेई और नीट की रिएक्शन में, MCPBA। नाम क्या है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड होता था COH, हो गया बेंजीन के ऊपर, यहाँ पे 3 O बना दो और मेटा पे क्या लगा दो, क्लोरो, रिएजेंट बन गया मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अब रिएक्शन करा दो इसका डबल बॉन्ड पे, प्रोडक्ट बनाओ, देखिए बना पाते हो कि ये रिएजेंट है MCPBA। डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, वहां पे क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करेंगे, और MCPBA का एक ऑक्सीजन कम कर देंगे। ऑक्सीडेशन कर रहा है वो उसका एक तरीके से। इस कंपाउंड का डबल बॉन्ड हटा दीजिए, हटा दिया। इस पोजीशन पे जहां डबल बॉन्ड था क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, और ये जो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया,
मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड में इसका एक ऑक्सीजन कम हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने चैप्टर के थर्ड पार्ट पे। एल्काइन स्टार्ट कर देते हैं जल्दी जल्दी से, एमओपी खत्म कर देंगे, ज्यादा एमओपी नहीं है इसकी। एमओपी एल्कीन होता है आपका एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन की हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, कार्बन sp हाइब्रिडाइज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये कार्बन जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इस पे अगर हाइड्रोजन लगाओगे तो उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। इस पे अगर हाइड्रोजन होगा तो उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन। एमओपी पे आ जाते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डनाडन। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ डाइब्रोमाइड। डाइब्रोमाइड का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या क्या निकालना है? हाइड्रोजन भी निकालना है और क्या निकालना है? हेलोजन भी निकालना है। चलिए, ये कंपाउंड है, कंपाउंड में दो ब्रोमीन अटैच हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का सबसे अच्छा रिएजेंट होता है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? पहले एक पोजीशन से, एक कार्बन से ब्रोमीन और दूसरे पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेगा। मान लो यहां से ब्रोमीन निकलता है और यहां से क्या निकलेगा? एक से ब्रोमीन और एक से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। हमने उल्टा बना दिया शायद। एक पोजीशन से ब्रोमीन और एक पोजीशन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। इसको उल्टा बनाओ, एंटी होता है ना बेसिकली। एक पोजीशन से ब्रोमीन, एक पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा तो बनेगा क्या? HC, डबल बॉन्ड आ जाएगा H, यहाँ पे ब्रोमीन बचा रहेगा और यहाँ पे। इससे कैसा बना कंपाउंड? डबल बॉन्ड वाला। और बनाना क्या चाहते हैं हम? ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर से इस पे NaNH2 एक बेस लगा देंगे। अब क्या करेगा? अब इस पोजीशन के ब्रोमीन को निकालेगा और इस पोजीशन के हाइड्रोजन को, और यहाँ पे बन जाएगा ट्रिपल। जुड़ेंगे ना, जुड़ेंगे ना, KBr के फॉर्मेट में निकलेंगे।
अब अपन फोकस कर रहे हैं मेन प्रोडक्ट पे। ब्रोमीन निकलेगा तो KBr ही तो बनाएगा पोटेशियम से। H निकल रहा है तो H2O के फॉर्मेट में जाएगा। KOH में क्या होता है, K प्लस OH माइनस। रिएक्शन समझ में आया? डाइब्रोमाइड में पहली बार जब एल्कोहलिक KOH लगेगा तो एक ब्रोमीन एक पोजीशन से, उसके बगल वाली पोजीशन से हाइड्रोजन, फिर से बेस लगाएंगे NaNH2 तो एक पोजीशन से ब्रोमीन, दूसरे पोजीशन से हाइड्रोजन। कुल मिला के जो डाइब्रोमाइड था दोनों ब्रोमीन हट गए और दोनों अगल बगल की पोजीशन के हाइड्रोजन हट गए। जब दो दो मॉलिक्यूल एक एटम से, दो दो एटम हटते हैं एक कार्बन से, वो भी जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिंगल बॉन्ड पहले कन्वर्ट हुआ था डबल बॉन्ड में, एक एक कम हुए थे, फिर एक एक और कम कर दिया एटम, तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन गया, एल्काइन। इसको बोलते हैं इथाइन। दो कार्बन का है तो नाम क्या है, इथाइन। जनरल नेम है एसिटाइलिन। जनरल नेम क्या है इसका, एसिटाइलिन। नोट कर लीजिए। पहला मेंबर है एल्काइन फैमिली का, इसलिए क्या होगा, इसका नाम स्पेशल है। इसी सीरीज में सेकेंड रिएक्शन टेट्रा हेलोजन वाला कंपाउंड है, 4 हेलोजन है, तो जिंक लगा देंगे इसमें। ज्यादा हेलोजन दिखाई दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। एक जिंक 2 Cl को अटैच कराएगा एक बार में। एल्कोहल भी ले लो इसमें, खाली इससे काम नहीं चलेगा। एल्कोहल प्लस हीट भी क्या हो गया, कार्की शैतानी नहीं करिए। हम्म हाँ, डी हेलोजिनेशन कैसे, हेलोजन निकल रहा है। सेकेंड रिएक्शन सिल्वर की रिएक्शन करा रहे हैं आइडोफॉर्म से। सिल्वर की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, आइडोफॉर्म से। आइडोफॉर्म होता है CHI3। CHI3 के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, CHI3 के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, सिल्वर से रिएक्शन कराएंगे, तो ये जो सिल्वर होता है आयोडीन से रिएक्ट कर जाता है, AgI बना लेता है, और ये जो CH पार्ट है ये ट्रिपल बॉन्ड में।
थोड़ा याद ज्यादा करना है। पहले रिएक्शन में 2 ब्रोमीन हटाए, दूसरे रिएक्शन में 4 क्लोरीन हटाए, पहले रिएक्शन में हाइड्रोजन भी हटाया और ब्रोमीन भी हटाया, इसलिए बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। दूसरा वाला रिएक्शन जिसमें जिंक लगाया, इसमें हाइड्रोजन नहीं हटाया, केवल हेलोजन हटाया, इसलिए डिहेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। तीसरे वाले रिएक्शन का पैटर्न ही बिल्कुल अलग है। आयोडोफॉर्म से रिएक्शन करा रहे हैं सिल्वर मेटल की, और क्या बना रहा है वो? सिल्वर मेटल सिल्वर आयोडाइड बना लेता है और आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना देता है। जी, थर्ड भी लिख सकती है, आपकी मर्जी है, इसको थर्ड भी मेंशन कर सकते हैं आप। अब ये थर्ड है कि फोर्थ है? थर्ड। आ गए अपने कौन से? कौन आ गए? कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस एल्केन में भी आया था, एल्कीन में भी आया था, और किस में आ गया? एल्काइन में भी आ। CHCOO के डबल बॉन्ड CHCOO के इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट है ये, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम फ्यूमेरेट। फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट है तो बोलते हैं पोटेशियम फ्यूमेरेट। इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं तो वही कहानी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, CO2 बन जाएगी, के बाद में KOH बना लेगा, ये के बाद में क्या बनाएगा? KOH, और 4 प्रोडक्ट हैं, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। लैब में बना लें, चलो लैब मेथड, लैब में बना ले, मतलब लैब मेथड। इसमें पहला मेथड लैब ही दिया है, चलो लैब में बना लेते इसको। लैब में बना ले। फोर्थ लैब मेथड, लैब में बनाना है तो इसके लिए लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको करते हैं हीट, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। बचपन से ये रिएक्शन आप पढ़ते आ रहे होंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन में 10th में पढ़ा होगा। CaCO3 को हीट करते हैं तो CaO प्लस क्या बना देता है? CO2, है ना। इस CaO की रिएक्शन कराते हैं हम लोग कार्बन से, तो CaC2 बनता है, कैल्शियम कार्बाइड। CaC2 बनता है। कोई कोई बुक CaC2 से रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो स्टेप्स सारे याद कर लेते हैं एनसीईआरटी के। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम ऑक्साइड की कार्बन से रिएक्शन करा दी, कैल्शियम कार्बाइड बन गया। अब ये कैल्शियम कार्बाइड की करा देंगे सीधे हाइड्रोलिसिस, CaC2 की क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो ये बना लेता है CaOH होल ट्वाइस, लाइम वाटर बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? स्लैग लाइम। और ये बना लेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। लैब में ऐसे बनता है।
ये कौन सा मेथड था? लैब। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से बनेगा एसिटाइलिन इन लैब। प्राइम रिएक्शन ये है, ये तो तैयारी है। प्राइम रिएक्शन ये है, ठीक है, याद चलेगा, ये भी करोगे तो चलेगा। मैग्नीशियम कार्बाइड ले लो Mg3C2, हाइड्रोलिसिस करा दो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन बन जाता है। साइड प्रोडक्ट वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, मेन प्रोडक्ट याद रखो। मैग्नीशियम कार्बाइड की कराते हैं तो क्या बनता है? प्रोपाइन। ठीक है, ट्वेल्थ में तो मैकेनिज्म भी बहुत है, ये तो बस इसमें तो रिएक्शन ही है। मैकेनिज्म मैंने कहाँ सिखाई? एक ही दो रिएक्शन के तो सिखाई। ट्वेल्थ में तो मैकेनिज्म भी समझनी है, करके सकते हैं ना। नोट कर लिया? कितने एमओपी कराए? 4 या 5? कितने कराए? अरेंज खड़े हो जाइए। चलिए जल्दी बताइए, कौन कौन से कराए गए आज एमओपी? जल्दी से बोलिए। डाइब्रोमाइड कंपाउंड था, उसका कराया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। पहले स्टेप में अल्कोहलिक क्यूएच लगाया, दूसरे स्टेप में क्या लगाया? NaNH2 लगा दिया, बेस, दूसरा बेस लगा दिया। तो दोनों ब्रोमीन निकल गए, दोनों पोजीशन से दोनों हाइड्रोजन निकल गए, तो क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल बॉन्ड। पहले डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा क्या कराया? दूसरा टेट्रा हेलाइड था, एक ही मॉलिक्यूल में 4 हेलोजन लगे हुए थे, 2 जिंक लगा दिया, हीट कर दिया अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो चारों के चारों हेलोजन निकल गए, सिंगल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल बॉन्ड, सीधे सीधे ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना लिया। तीसरा कौन सा कराया? सिल्वर से कराया, सिल्वर मेटल से कराया, किसका? आयोडोफॉर्म का रिएक्शन। आयोडोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल सिल्वर के, सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा, अलग हो जाएगा 6, और आपके बन गए क्या? एसिटाइलिन बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चौथा मेथड था आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ध्यान क्या रखना है इसमें? डबल बॉन्ड वाला लेना है, CH डबल बॉन्ड CH आएगा, बगल में COO के दोनों जगह, ऐसे याद करना है आपको, है ना। और फिर ये डबल बॉन्ड वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड में। CH ट्रिपल बॉन्ड CH में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 बनेगा, साइड प्रोडक्ट में KOH और H2 तो बनते ही है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। अगर सोडियम वाला लोगे, K की जगह सोडियम होगा तो क्या बन जाएगा? NaOH और H2 बन जाएंगे, है ना। फिर क्या था अरेंज? लैब मेथड। लैब मेथड में कार्बाइड की क्या करा रहे थे? हाइड्रोलिसिस। अगर कैल्शियम कार्बाइड की कराते हैं तो एसिटाइलिन बनता है, और अगर मैग्नीशियम कार्बाइड की कराते हैं तो क्या बनता है? प्रोपाइन। इतने ही एमओपी हम लोगों ने करे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? ठीक है, बैठिए अरेंज।
एक प्रॉपर्टी करेंगे फिर क्लास बंद करेंगे जल्दी से। एसिटाइलिन के पास होता है एसिडिक हाइड्रोजन। एसिटाइलिन के पास क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो आपको पता है अगर कोई चीज एसिड है तो बेस से रिएक्ट कर सकती है। सोडियम पोटेशियम को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्कली मेटल। बेसिक मेटल होते हैं सोडियम पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप के। तो एल्कली मेटल से जब रिएक्ट करेगा ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, और अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो वो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। पहला सोडियम लगेगा तो एक हाइड्रोजन हट गया, दूसरा सोडियम लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा हट जाएगा Na+। ये सॉल्ट बनेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम एसिटाइलाइड। क्या नाम देंगे इसको? सोडियम एसिटाइलाइड। एसिटाइलिन से बने इसलिए नाम क्या हो गया सॉल्ट का? सोडियम एसिटाइलाइड। बोलो भैया। ओके। चलो आज की क्लास हो गई आपकी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और प्रॉपर्टीज की। आज की बंद कर देते हैं।